ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पूरे देश में रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबको पता है कि रक्षाबंधन में भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे देश की उन फौलाद बहनों को और उनके पराक्रम को जिनके दम पर वो करती हैं पूरे देश की सुरक्षा। जी हां, ये हिंदुस्तान की वो रक्षक बहनें हैं जिन्होंने देश के करोड़ों भाइयों से वादा किया है कि वो आखिरी सांस तक इस देश की और उनकी रक्षा करती रहेगी। हाथों में बंदूक और लबों पर हिंदुस्तान। हिम्मत ऐसी कि हलक में फंस जाए दुश्मन की जान। भारत माता की जय। कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम। सरहद पार दुश्मनों का करती हैं काम तमाम। हम लोग को ये प्राउड फील होता है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। खतरे भी इनके सामने आने से पहले लेते हैं ऊपर वाले का नाम। इस रक्षाबंधन फिर किया फौलादी बहनों ने ऐलान। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं वो भी बॉर्डर पे आए और वो भी देश की रक्षा करने में योगदान दें। सुरक्षित है देश जब तक है जान। पूरा देश कर रहा है ऐसी बहनों को सलाम। हिंदुस्तान की रक्षक बहनें। सबसे पहले दिखाते हैं देश की उन बहनों को जो भारत और चीन की 3000 किलोमीटर लंबी सरहदों पर सुरक्षा में तैनात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP की, जिसमें महिला विंग को हिंदुस्तान की शक्ति आर्मी कहते हैं। ये बहनें दुनिया के सबसे मुश्किल और दुर्गम युद्ध मैदान पर तैनात रहकर वतन की रक्षा करती हैं। गोलियां और बमों के धमाकों से भी इन फौलादी बहनों के कदम और इरादे नहीं डगमगाते। जिस खतरे से आम मर्दों को डर से बुरा हाल हो सकता है, उन्हीं हालात में देश की रक्षक बहनें तेजी से आगे बढ़ती दुश्मन का खात्मा करने के लिए। ये बहनें हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की, और ये निगहबानी करती हैं भारत और चीन की 3000 किलोमीटर लंबी सरहदों की। ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम ये बहनें चीन को मुंहतोड़ जवाब देती हैं बॉर्डर पर। जिन इलाकों में सामान्य इंसान तो छोड़िए कोई परिंदा भी नहीं जाता, उसी दुर्गम इलाके में भारत की ये फौलादी बहनें करती हैं दुश्मन पर करारा वार। नो मैम, बिल्कुल डर नहीं होता है। महिला पुरुष का फर्क होता है कि सामने दुश्मन होगा वो तो नहीं देखेगा। आप महिला जब वो नहीं सोचते तो हम क्यों सोचे? हम तो उसे और मारते हैं। देश के लिए पूरे अर्पित हैं और देश के लिए जान भी गवाएंगे। ये ITBP का महिला विंग है, हिंदुस्तान की शक्ति आर्मी, जो दुनिया के सबसे मुश्किल और दुर्गम युद्ध मैदान पर करती हैं सरहदों की हिफाजत, जहां चीन हर दिन चलता है अपनी ड्रैगन चाल। अब देखिए, जिन इलाकों में इनकी तैनाती होती है उसे दुनिया का सबसे मुश्किल बैटल ग्राउंड कहा जाता है, जहां हर कदम पर बिछी रहती है। और ये है इंडो चाइना बॉर्डर, भारत की चीन से लगने
रहने वाली 3000 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा ITBP के जवान करते हैं। इन महिला जवानों पर -40 डिग्री सेल्सियस में 9000 फीट की ऊंचाई वाली जगहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 44 हफ्ते तक होती है इनकी ट्रेनिंग के बाद हिंद की ये बेटियां इतनी फौलाद हो जाती हैं कि इन्हें न गोलियों से डर लगता है, न बमों से, न ही कटीले तारों से और न ही ऊंचाइयों से। सब कुछ हाथ पे नहीं लगता है। नो मैम, रफ एंड टफ अच्छा है। सब अच्छे हैं। जब आई थी तब भी हाथ ऐसे थे या अब ऐसे हो गए? अच्छे थे, अब इसके ट्रेनिंग के बाद ऐसे हुए हैं। डर नहीं लगता इस रोड पे चढ़ते हुए? रक्षाबंधन के दिन देश की हर बहन अपने हाथों में मेहंदी लगाती है, गीत गाती है, श्रृंगार करती है, फिर बांधती है भाइयों के हाथ में राखी। लेकिन हिंदुस्तान की ये जाबाज बहनों के हाथ से छूटते हैं हथगोले जो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देते हैं। इनकी वर्दी ही इनका श्रृंगार है और देश की सुरक्षा का नारा ही इनका गीत है। धमाका होता है, किस चीज का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले कि ग्रेनेड को मजबूत पकड़ा जाता है, उसके बाद आर्मिंग रिंग निकालने के बाद ग्रेनेड थ्रो किया जाता है। 4 सेकंड के अंदर 4 सेकंड का टाइम फ्यूज लगाते। लास्ट अपनी जान भी जाती। हाँ जी। बमों के धमाके इनके इरादों को डिगा नहीं सकते, गोलियों की तड़तड़ाहट इनके हौसलों को हिला नहीं सकती। इनकी फुर्ती है चीते जैसी, इनकी नजर देती है चील को मार। दुश्मन की एक हरकत पर उसका खात्मा तय है। इनका हौसला तूफानी है, इनके तेवर फौलादी है। आज पूरा देश रक्षाबंधन इसीलिए भी खुशी और हर्षोल्लास से मना पा रहा है क्योंकि ये रक्षक बहनें सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बिना डटी हैं। सेना की महिला विंग अलग अलग सरहदों पर तैनात है, लेकिन अपने घर में यानी कि देश के अंदर भी सुरक्षा के मामले में ये रक्षक बहनें किसी जवान से कम नहीं हैं। दिल्ली पुलिस ने खास कमांडो सेल बनाया है जिसे स्पेशल 41 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अगर किसी भी तरह का कोई आतंकी खतरा हो या कुछ और, तो ये महिलाएं कैसे सुनिश्चित करती हैं दिल्ली की सुरक्षा, अब ये देखिए। अपनी जाबाजी, फुर्ती और अचूक निशाने से दुश्मनों को ढेर करने वाली ये बहनें दिल्ली पुलिस की हैं। इनकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आतंकियों के खतरे से दूर रखने की है और अपनी जिम्मेदारी में ये किस जाबाजी से जुटी रहती हैं, अब वो देखिए। इन महिला कमांडो को दिल्ली में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने की। जैसे ही किसी फिदायीन के आसपास छिपे होने की खबर इन तक पहुंचेगी तो पल भर में उस पर मौत बनकर टूट पड़ेंगी ये महिला कमांडो। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिल्ली एक सेंसिटिव जगह है। देश की राजधानी होने की वजह से ये हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। रक्षाबंधन हो या होली दिवाली जैसे त्योहार, ऐसे त्योहारों पर दिल्ली में आतंकियों का खतरा भी बढ़ता है। इस खतरे से निपटने में ये स्पेशल 41 पूरी तरह से सक्षम है। इन महिला कमांडोज की ट्रेनिंग भी पुरुषों की तरह ही बेहद सख्त और मुश्किल होती है। ट्रेनिंग में इन्हें जाबाजी तो सिखाई ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें फौलाद भी बनाया जा रहा है। बाजुओं में ताकत हो और पैरों में मजबूती हो। ऊंची से ऊंची इमारत इनके लिए खिलौना है। ये पलक झपकते ही कई मीटर ऊंची इमारतों में आसानी से पहुंचकर आतंकियों को ढेर कर सकती हैं। वेरी गुड। जोश और जज्बा ऐसा कि कई फीट की ऊंचाई से छलांग भी लगा ले। हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे, जैसे अगर टेररिस्ट होगा तो जब कैसे बिल्डिंग में बिल्डिंग इंटरवेंशन कैसा करेगा, और बहुत सारा डिफरेंट वो कर रही है, ट्रेनिंग कर दे रही है अभी। ग्रैपलिंग, क्लाइंबिंग, वेपन की हैंडलिंग और फायरिंग भी, और कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो पीटी वो सब कर रही है। सामने नदी हो या फिर गहरी खाई, तमाम चुनौतियों को पार करना इनके लिए सेकंड भर का काम है। महिला कमांडो को मंकी रोप क्लाइंबिंग ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है ताकि हवा में लटकते हुए कई मीटर दूरी का फासला ये तय कर सके।
दिल्ली पुलिस की ये महिला कमांडो तैयार है राजधानी की सुरक्षा के लिए। हर तरह के वेपन्स चलाने में निपुण है ये, हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को पार कर आतंकियों से लड़ने के लिए तैयार है ये महिला कमांडो का दस्ता। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के कमांडो दस्ता है ये, जिनको पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरंग पार करना हो या फिर पेट के बल क्रॉलिंग करना हो, इन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इन महिला कमांडो का मकसद साफ है, किसी भी चुनौती को पल भर में ध्वस्त करना, फिर चाहे सामने आतंकी हो या फिदायीन या फिर कोई बहरूपिया, जो भी इनके सामने आया समझो उसकी मौत पक्की। हथियार चलाना भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो 1 शूट 1 किल यानी एक गोली में एक दुश्मन को ढेर करने वाला सिद्धांत है। गन्स देख रहे हैं ये AK-47 है, जबकि आगे 3 जो है ये MP5 है। बेहद ही असॉल्ट राइफल्स हैं, जिसे एक बार अगर दुश्मन के ऊपर हमला किया गया तो उसका बचना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि जो ये कमांडोज हैं, लेडीज कमांडो, इनको इसके इतने असॉल्ट राइफल की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इनकी तैनाती होनी भी स्वात और पराक्रम जैसी जगह पर है। जो यूनिट बनाई ही इसलिए गई है कि वो किसी भी आतंकी गतिविधियों से लड़ाई कर सके, कोई आतंकी वारदात हो तो उससे निपट सके। हिंदुस्तान में महिलाओं को शारीरिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं माना जाता। शायद ये भी एक बड़ा कारण है राखी जैसे त्योहार का। लेकिन हिंदुस्तान की इन बेटियों को देखिए, देश की इन बहनों को देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि हथियार के साथ तो ये आतंकियों के लिए काल हैं ही, लेकिन बिना हथियार भी ये दुश्मन को आसानी से काबू कर सकती हैं। कोई भी चीज हो, बड़े से लेकर छोटे तक भी हम हमेशा अलर्ट है और हम हमेशा अपना आप को तैयार है अपने देश की सेवा के लिए। दिल्ली पुलिस की इन महिला कमांडो को स्पेशल 41 नाम दिया गया है। ये महिला कमांडो स्वात और पराक्रम टीम का हिस्सा होंगी, जो 15 अगस्त से पहले ही अपने मिशन पर जुट जाएंगी। ये लड़की बड़ी अच्छी मोटिवेटेड हैं, इंटरेस्ट ले रही हैं, कुछ सीखने की तमन्ना है इनमें। और इनको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पराक्रम जो हमारे नए व्हीकल आए हैं दिल्ली में टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट उसके लिए, उनमें पोस्टिंग किया जाएगा और स्पेशल सेल हमारी स्वाट टीम है उनमें पोस्टिंग किया जाएगा, ताकि ये टेररिस्ट से आगे जाके लोहा ले सके। महिला कमांडो की इस ब्रिगेड में शामिल लड़कियां नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली हैं और इन्हें टेरर अलर्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग पूरे 4 महीनों की है। 4 महीने बाद ये महिला कमांडोज ऐसी फौलाद बन जाती हैं कि जो किसी भी खतरे से दिल्ली की सुरक्षा कर सके। घाटी में आतंक का साथ देने वाले पत्थरबाजों का जाने कितने सैनिक निशाना बने हैं। इसीलिए नहीं कि सेना के जवान कमजोर हैं, बल्कि इसलिए ताकि कोई बेगुनाह बेवजह न मारा जाए। लेकिन सेना की इसी सोच का फायदा उठाकर घाटी में पत्थरबाजों की ताकत बढ़ती चली जा रही है। खुलेआम घाटी में लोग आतंकियों के सुरक्षा कवच बनते जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं तक शामिल होती हैं। ऐसे हालात में अब अपने सैनिक भाइयों की रक्षा के लिए बहनों ने मोर्चा संभालने की कसम खा ली। जल्द ही बदलने वाली है ये तस्वीर। घाटी में आतंकियों का ढाल बनी इस पत्थरबाज भीड़ को मुंहतोड़ जवाब देगी सेना की महिला ब्रिगेड। इन पत्थरों से जख्मी होते सैनिक भाइयों का कवच बनेगी जाबाज बहनें। घाटी में आतंक की ऐसी तस्वीर है जिससे निपटने के लिए सेना के जवानों को हर वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है। किसी बेगुनाह का बेवजह खून न बह जाए, इस मर्यादा में देश की सेना का जवान कई बार खुद अपनी जान दे देता है। अलगाववादियों और सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने इस घाटी की युवा पीढ़ी के जहन में ऐसा जहर भर रखा है कि उन्हें आतंक का खौफनाक चेहरा नजर ही नहीं आता और ये लोग उन्हीं की सुरक्षा के लिए सामने आ जाते हैं। हाल ही में लश्कर के कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर में ऐसा ही हुआ। अबू दुजाना ने एक घर में लोगों को अपनी ढाल बना लिया, लेकिन सेना के जवानों की गोली से वो बच नहीं पाए। दुजाना की मौत के बाद विरोध में सड़कों पर घाटी की लड़कियां कूद पड़ी और ये कोई पहली तस्वीर नहीं, घाटी में हर बार ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा
नहीं होगा, क्योंकि अपने सैनिक भाइयों की रक्षा के लिए बहनें मोर्चा संभालने जा रही हैं। हमारी जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडी की जरूरत है। वो कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक मिले। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। अपने सैनिक भाइयों को रक्षा का ये महिला ब्रिगेड वचन देगी, ये बांधेगी अपने इन वीर जवानों के हाथों पर सुरक्षा की राखी। सरकार ने फैसला ले लिया है कि घाटी में महिला पुलिस बटालियन की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस घाटी में अब तकरीबन 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाने वाली है। ये महिला पुलिसकर्मी केंद्र सरकार की 5 भारतीय रिजर्व बटालियनों का हिस्सा होगी। 5 बटालियन में पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए 5000 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के लगभग 1,40,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 40% आवेदन कश्मीर घाटी से मिले हैं। इनमें 60 पद राज्य के सीमावर्ती इलाकों के आवेदकों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इन सब में घाटी की बेटियों ने जो कदम बढ़ाए हैं वो काबिले तारीफ है। महिला पुलिसकर्मियों के 1000 पद के लिए तकरीबन 30,000 आवेदन आए हैं, जिन्हें चयन के बाद कश्मीर घाटी में पथराव और कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी में तैनात किया जाएगा। घाटी में महिलाओं के रक्षक बंधन की इससे बड़ी तस्वीर और भला क्या हो। चलिए अब आपको हिंदुस्तान की उन 3 बहनों से मिलवाते हैं जो आसमान में दुश्मनों का काल है। हिंदुस्तान की ये पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स हैं जो सुखोई और तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स को उड़ाती हैं। ये वो बहनें हैं जिन्होंने वतन की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी के लिए सबसे जोखिम भरे रास्ते को खुद चुना है। अवनी, भावना और मोहना, आसमान में इन 3 बहनों के हौसलों से हिंदुस्तान का हर दुश्मन कांपता है। ये हिंदुस्तान की वो 3 पहली बेटियां हैं जिन्होंने वतन की रक्षा के लिए लड़ाकू विमानों की लगाम हाथ में थामी है। हैदराबाद से सफल प्रशिक्षण के बाद इन्हें भारतीय वायुसेना में पिछले साल कमीशन दिया गया और इस साल ये सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाली। पहले अवनी से मिली। अवनी मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली। इनके पिता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और भाई आर्मी में है। अवनी को प्रेरणा अपने भाई से मिली है। बचपन से ही सपना था अवनी का कि वो बड़े होकर सेना में जाएगी और बड़ी होकर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। दूसरी बेटी है भावना। बिहार के बेगूसराय की रहने वाली भावना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक अधिकारी की लाडली है। भावना का हमेशा से लड़ाकू पायलट बनने और देश की सेवा करने का सपना था। अब सपना सच हो गया है और भावना तैयार है इस देश की तरफ आंख उठाने वाले हर दुश्मन को मार गिराने के लिए। हम सबकी जो ट्रेनिंग है वो इसी हिसाब से होती है कि जो लोग उसमें जाते हैं वो उसमें कोप कर सके। तो जो भी अभी लड़कियां भी जाएंगी उनकी ट्रेनिंग डिसाइडेड है ऑलरेडी, वो वही पैटर्न फॉलो करेंगे और वो कोप भी कर सकते हैं। और तीसरी बेटी है मोहना। मोहना गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली है। मोहना के पिता एयरफोर्स में वारंट अफसर हैं। अपने परिवार की देश की सेवा करने वाली विरासत को आगे ले जाने के लिए मोहना ने एयरफोर्स को चुना। कंधे से कंधे मिला के हम सबके साथ चलते आए हैं, तो चीफ को हम पे विश्वास है कि हम इस स्ट्रीम में भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। इस विश्वास का हम पे रखने का हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। इन तीनों बेटियों ने पहले स्टेज की ट्रेनिंग के तहत करीब 150 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद 6 महीने तक ब्रिटेन में बने हॉक एडवांस फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ली और फिर स्क्वाड्रन में भेजी गयी। अपनी रक्षा के लिए भाइयों की कलाई में राखी बांधने वाली ये बहनें जरा हटकर हैं। इनकी हिम्मत, इनके हौसले और इनके इरादों से दुश्मन कांपता है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि अवनी, भावना और मोहना को महिला होने की कोई रियायत नहीं मिली है। उन्होंने उतनी ही मेहनत की जितना कोई पुरुष फाइटर पायलट बनने के लिए करता है। भारत में पहला मौका है जब महिला अधिकारियों को जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। इससे पहले महिला पायलट परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ाती रही, लेकिन उन्हें किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका नहीं दी गई थी। लेकिन अब इन 3 बेटियों ने अपनी काबिलियत के दम पर देश का भरोसा हासिल किया है और देश की 125 करोड़ जनता को यकीन है कि ये बेटियां कैसी भी परिस्थितियों में दुश्मन को इस देश की तरफ आंख उठाने का मौका नहीं देंगी। देखा आपने उन बहनों को जो देश की रक्षा करती हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।